Hello students of class 6. Today we are going to start our revision for term first. Students हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको लर्न करेंगे हम लोग जो कि लेसन के बीच में से भी हैं और लेसन के पीछे के भी क्वेश्चंस हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस को लर्न करना है और टर्म फर्स्ट में जो पेपर आएगा उसमें इन क्वेश्चंस में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट क्वेश्चन आंसर। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको ये सारे आंसर्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन विद द रिविजन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू स्वामी वाइल स्लीपिंग? स्वामी को क्या हुआ जब वो सो रहा था? वाइल स्लीपिंग स्वामी हैड अ नाइटमेयर अबाउट द टाइगर अटैकिंग हिम। जब वो सो रहा था तो उसको एक नाइटमेयर आया, एक बुरा सपना आया कि एक टाइगर ने उसको अटैक किया। विच एबिलिटी डिड स्वामी हैड? स्वामी के पास कौन सी एबिलिटी थी? स्वामी वॉज एबल टू कैच अ नटोरियस बर्गलर एट नाइट इन हिज हाउस। तो नोटरियस बर्गलर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है कि चोर, ठीक है, जो बहुत कुख्यात हो, मतलब कि जो जाना माना चोर हो। तो स्वामी उस चोर को पकड़ने में, नाइट में उसको पकड़ने में एबल हो गए थे, ठीक है। एबल मतलब सक्षम। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैड इवेंट्स टेकन एन अनएक्सपेक्टेड टर्न फॉर स्वामी? तो सब इवेंट्स के अचानक से स्वामी के लिए सब चीज़ें बदलने क्यों लगी थी? इवेंट्स हैड टेकन एन अनएक्सपेक्टेड टर्न फॉर स्वामी बिकॉज फादर टोल्ड स्वामी टू स्लिप अलोन एंड प्रूव हिज करेज। क्यों सब चीज़ें बदलने लगी थी? क्योंकि स्वामी के पापा ने उनको बोला था कि वो अपना करेज प्रूव करने के लिए एक रात अकेले सोएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड स्वामी फील दैट द बॉय इन द न्यूज़पेपर वॉज अ मॉन्स्टर? बॉय को ऐसा क्यों लगा कि स्वामी को ऐसा क्यों लगा कि न्यूज़पेपर में जो लड़का था वो मॉन्स्टर है? स्वामी फेल्ट दैट द बॉय इन द न्यूज़पेपर वॉज अ मॉन्स्टर बिकॉज द स्टोरी ऑफ द बॉय कंपेल्ड फादर टू मेक स्वामी स्लीप अलोन। स्वामी को ऐसा इसलिए फील हुआ क्योंकि न्यूज़पेपर में जो स्टोरी में जो लड़का था उसकी वजह से ही फादर ने डिसीजन लिया था कि स्वामी अकेला सोकर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज फ्राइटफुल प्रपोजिशन मेड बाय स्वामीज फादर? स्वामी के फादर ने क्या फ्राइटफुल प्रपोजिशन दिया, मतलब ऐसा क्या फ़ैसला लिया जो उनके लिए डरावना था? तो द फ्राइटफुल प्रपोजिशन मेड बाय स्वामीज फादर वाज दैट Swami sleeps alone in the office room at night to prove that he had courage to sleep alone. तो प्रपोजिशन क्या था कि ऑफिस रूम में स्वामी को अकेले सोना पड़ेगा अपने करेज को प्रूव करने के लिए कि वो अकेले सो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कंसेशन डिड स्वामीज फादर अलाउ हिम व्हेन स्वामी एग्रीड टू स्लीप अलोन? जब स्वामी ने एग्री कर लिया अकेले सोने के लिए तो कौन सा कंसेशन फादर ने उनको दिया था? Swami was allowed to keep the office room door open but was made to promise not to run off to granny. स्वामी को ऑफिस रूम का डोर ओपन करने के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन उसको प्रॉमिस भी करवाया था कि वो ग्रैनी के पास दौड़कर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर डॉक्टर डोलिटल एंड हिज पेट डूइंग? डॉक्टर डोलिटल और उनके पेट्स कहाँ जा रहे थे? डॉक्टर डोलिटल एंड हिज पेट्स वर गोइंग टू अफ्रीका। वो लोग अफ्रीका जा रहे थे। व्हाट वाज द थिंग दैट द डॉक्टर मिस्ड? कौन सी चीज़ डॉक्टर भूल गए थे? डॉक्टर मिस्ड हिज हाई हैट। वो अपनी हाई हैट भूल गए थे। विच लैंड डिड द किंग रूल? किंग कौन सी लैंड पर रूल करते थे? द किंग रूल जॉलीगिंग की एक जगह का नाम है, उसको वो रूल करते थे। वेयर डिड द किंग सेंड द डॉक्टर एंड हिज पेट्स? किंग ने डॉक्टर और उनके पेट्स को कहाँ भेज दिया? द किंग सेंड द डॉक्टर एंड हिज पेट्स टू द डंजियन। तो किंग ने डॉक्टर और उसके पेट्स को डंजियन में भेज दिया। वाई डिड द स्वेलो फ्लाई बिफोर द शिप? स्वेलो जो चिड़िया थी वो शिप के आगे आगे क्यों उड़ रही थी? द स्वेलो फ्लू बिफोर द शिप टू शो डॉक्टर डोलिटल एंड हिज पेट्स इज द वे टू अफ्रीका। तो डोलिटल और उनके पेट्स को अफ्रीका का रास्ता दिखाने के लिए स्वेलो उड़ रही थी शिप के आगे आगे। हाउ डिड पॉलिनेशिया ब्रिंग एवरीवन टू सेफ्टी? पॉलिनेशिया कैसे सबको सेफुली बाहर लेकर है? तो द डॉक्टर एडवाइज देम टू स्विम टू लैंड बट चीची एंड गपगप डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि वो स्विम कर लें, तैर लें, लेकिन चीची और गपगप को पता नहीं था कि स्विम कैसे करते हैं, कैसे तैरते हैं। सो पॉलिनेशिया आस्क्ड अ रोप टू बी ब्रॉट। सो पॉलिनेशिया ने बोला कि एक रस्सी मंगाते हैं एंड शी
देन टोल्ड द डक टू टेक द एंड ऑफ द रोप एंड फ्लाई टू द शोर, और उसके बाद में उन्होंने डक को बोला कि वो रोप का एक हिस्सा, एक एंड पकड़ें और कहाँ तक, दूसरे किनारे तक उड़कर जाएं. वेयर शी वॉज टू टाई द रोप एट द पाम ट्री, जहाँ पे वो पाम के ट्री पे रोप को बांध दे. द रेस्ट वुड देन होल्ड द अदर एंड ऑफ द रोप ऑन द शिप, और बाकी सारे शिप पर दूसरी रोप के एंड को पकड़े रखेंगे. देन दोज हु couldn't swim would climb along the rope, जो तैर नहीं सकते हैं वो रोप को पकड़ पकड़ कर चढ़ जाएंगे. till they reached the land, जब तक वो लैंड तक नहीं पहुँचे. by this method the parrot was able to get everyone safely to the land, और इस मेथड से जो पॉलिनोसिया पैरट था उसने सबको लैंड पर सेफली ले आया. क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड. काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम. क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड द बॉयज़ रीच काजीरंगा. बॉयज़ काजीरंगा कब पहुँच गए थे? द बॉयज़ रीच काजीरंगा इन द नाइट, नाइट में पहुँच गए थे. वॉट नॉइज़ डिड द बॉयज़ हेयर्स व्हेन दे हैड गॉन फॉर द सफारी. कौन सी आवाज़ बॉयज़ ने सुनी जब वो सफारी के लिए निकले थे? द बॉयज़ हेयर्स द ग्रोन ऑफ एन एनिमल व्हेन दे हैड गॉन फॉर द सफारी. तो एक एनिमल की उन्होंने ग्रोन सुनी, दहाड़ने की आवाज़ सुनी जब वो सफारी के लिए गए हुए थे. क्वेश्चन 16, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इंजर्ड रीनो. इंजर्ड रीनो की कंडीशन कैसी थी? द रीनो वॉज ग्रोनिंग इन पेन, इट्स हॉर्न हैड बिन कट अवे, इट वॉज इनसाइड अ डिच एंड देयर इज़ अ ब्लड ऑल अराउंड. तो रीनो पेन से चिल्ला रहा था और उसका एक हॉर्न कट हो चुका था और वो एक डिच, एक खड्डे के अंदर में था और उसके आसपास ब्लड ही था सिर्फ. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द नेशनल पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड. नेशनल पार्क को क्या डिक्लेयर कर दिया था? द नेशनल पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज. वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया था नेशनल पार्क को, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड की सारी तरीके की हेरिटेज थी, इसलिए सारी प्रजातियों के जानवर थे. क्वेश्चन 18, व्हाई डिड द बॉयज़ डिसाइडेड. द बॉयज़ डिसाइडेड दैट दे हैव टू फाइंड द पोचर्स. तो बॉयज़ ने क्या डिसाइड किया? बॉयज़ ने डिसाइड किया कि उनको पोचर्स को ढूंढना चाहिए. क्वेश्चन 19, व्हेन इज़ द रेन मोर वेलकम. बारिश को सबसे ज़्यादा वेलकम कब किया जाता है? द रेन इज़ मोर वेलकम ड्यूरिंग समर सीजन. गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उस टाइम पे बारिश होती है तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए बारिश को सबसे ज़्यादा समर सीजन में वेलकम किया जाता है. वाई इज़ द ब्रॉड स्ट्रीट इज़ कॉल्ड फायरी. चौड़ी स्ट्रीट को, गली को फायरी क्यों बोला है? द ब्रॉड स्ट्रीट इज़ कॉल्ड फायरी बिकॉज द समर हीट एंड व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट हैज़ मेड द स्ट्रीट हॉट एंड फायरी. क्योंकि गर्मी की जो हीट है और जो व्हीकल्स हैं रोड पर आने जाने वाले, उन्होंने स्ट्रीट को हॉट, गर्म और फायरी मतलब आग जैसा बना दिया है. क्वेश्चन नंबर 21, द रेन साउंड्स लाइक विच एनिमल व्हेन इट फ्लोज डाउन द रूफ. जब रेन छत से नीचे गिरती है तो किस एनिमल के जैसे साउंड करती है? द रेन साउंड्स लाइक अ हॉर्स व्हेन इट फ्लोज डाउन द रूफ. तो रेन कैसे साउंड करती है? एक हॉर्स के जैसे साउंड करती है जब वो रूफ पे से नीचे गिरती है. क्वेश्चन 22, व्हाट इज राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम रेन इन समर. रेन इन समर पोएम के पोएट कौन है? द पोएम रेन इन समर इज रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इस पोएम के राइटर हैं, पोएट हैं. क्वेश्चन 23, वाई इज़ द रेन कंसिडर्ड ब्यूटीफुल इन द पोएम. पोएम में रेन को ब्यूटीफुल क्यों कहा है? द रेन इज़ कंसिडर्ड ब्यूटीफुल बिकॉज इट ब्रिंग्स इन कूलनेस इन द एटमोसफेयर एंड रिलीफ आफ्टर द इंटेंस हीट एंड डस्ट ऑफ समर. तो रेन को ब्यूटीफुल कंसिडर किया गया है क्योंकि वो कूलनेस लेकर आती है, ठंडक लेकर आती है एटमोसफेयर में, और हीट और समर की डस्ट से रिलीफ प्रोवाइड करती है. क्वेश्चन 24, वाई इज़ द रेन अ ब्लेसिंग टू द सिक मैन. सिक मैन मतलब बीमार आदमी के लिए रेन एक ब्लेसिंग कैसे है? द रेन इज़ ब्लेसिंग टू द सिक मैन बिकॉज ही हैज़ हाई फीवर एंड हीट वॉज मेकिंग हिम हॉटर एंड सिकर. उसको हाई फीवर था और हीट उनको हॉटर और सिकर बना रही थी, मतलब और बीमार बना रही थी. द रेन मेड द आउटसाइड कूल एज वेल एज मेड हिज बॉडी कूल रिड्यूसिंग हिज फीवर. रेन ने बाहर के वातावरण को भी ठंडा किया और उनकी बॉडी को भी ठंडा किया और उनके फीवर को कम कर दिया. क्वेश्चन 25,
व्हाट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नॉन एज, रविंद्रनाथ टैगोर को पॉपुलरली क्या कहा जाता था, इट वॉज नॉन एज गुरुदेव, तो उनको पॉपुलरली गुरुदेव कहा जाता था। सो हियर आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखो और लिख कर लर्न करो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।